नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल। भक्तिकाल पीवाईक्यू सीरीज के सत्र चल रहे थे। इनमें सगुण काव्यधारा कृष्ण भक्ति शाखा से प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रमुख कथन भी हैं और कुछ काव्य पंक्तियाँ। सभी जो प्रश्न हैं वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, चीतु स्वामी। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि जो वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि हैं वह वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्ति कवि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवि कृष्णदास जी हैं, जिन्होंने जुगलमान चरित नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टछाप के अन्य कवि हैं नंददास, जिन्होंने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी आदि ग्रंथों की रचना की है। दान लीला तथा कीर्तनावली, चतुर्भुजदास तथा पदावली जो रचना है वो चीतु स्वामी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? रहीमदास, तुलसीदास, सूरदास, आचार्य शुक्ल। और ये प्रश्न झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है जो प्रतिनिधि कवि हैं कृष्ण काव्यधारा के वो सूरदास जी हैं। सूरदास कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। और वही तुलसीदास जी हैं वो राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक हैं और जबकि रहीमदास जी संप्रदाय निरपेक्ष कवि थे। सभी संप्रदायों के प्रति वे समान भाव रखते थे। प्रश्न है, ध्रुव चरित के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिकारीदास। यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि जो ध्रुव चरित रचना है उसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। ध्रुव चरित, सुदामा चरित एवं विचारमाला आदि जो काव्य ग्रंथों की रचना है वो नरोत्तम दास जी ने की है। सुजान रसखान, मूल गोसाई चरित, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि मुसलमान जो कवि कृष्ण भक्त कवि हैं रसखान, उनकी रचनाएं हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश भिकारीदास की रचनाएं हैं और कलिकाल स्वामी हरिदास की कृति है। प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? नंददास, परमानंददास, सूरदास, चतुर्भुजदास। यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए, नंददास को कहा जाता है। और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये इस तरह से इनके कथन है, ये उक्ति है। अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंददास अपनी तर्कपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा कही गई बातें मानो काव्य में नग की तरह पिरोई गई हैं। इसी बात को लेकर कहा जाता है और कवि गड़िया नंददास चिड़िया, ये उक्ति है। इस तरह से इनके बारे में ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है। गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी। और सही उत्तर है विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी और समय था 1565 ईस्वी। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग नामक कृष्ण भक्त संप्रदाय की स्थापना की। इस भक्त संप्रदाय का जो पल्लवन है वो अष्टछाप के भक्त कवियों ने किया। पुष्टि मार्ग में दीक्षित 8 प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 जो थे वो विठलनाथ जी के शिष्य थे। नंददास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास, ये चारों जो शिष्य हैं वो विठलनाथ जी के शिष्य हैं और अन्य जो 4 शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से हैं।
जीवन वृत्त हैं, कथा, कहानी, आत्मकथा, निबंध। यूपी टीजीटी परीक्षा 2002 का ये प्रश्न है और है ये जीवन वृत्त हैं, जीवन वृत्त से संबंधित ग्रंथ हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुल नाथ द्वारा रचित कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है इन दोनों रचनाओं में। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन दिया है और 252 वैष्णवों की वार्ता में विट्ठल नाथ जी के शिष्यों का वर्णन है। तो ये प्रमुख है कि 84 वैष्णवन वार्ता में किसका है, वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का है और 252 में विट्ठल नाथ जी के शिष्यों का वर्णन दिया हुआ है। प्रश्न है कि तत्वदीप निबंध किसकी रचना है, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, नावादास, नंददास। यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि तत्वदीप निबंध है वो वल्लभाचार्य जी की रचना है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य जी ने तत्वदीप निबंध की रचना की है। निम्बकाचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए वेदांत परिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी तथा प्रपन्न कल्पवल्ली नामक कृतियों का प्रणयन किया है। नाभादास ने अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की है और अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामाचरित, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत आदि सभी नंददास की रचनाएं हैं। प्रश्न है कि सुदामा चरित के लेखक हैं सूरदास, नंददास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी परीक्षा 2002 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, सुदामा चरित के जो रचयिता हैं वो नंददास जी हैं। सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। कृष्ण भक्त शाखा के अष्टछाप के कवि नंददास की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुदामा चरित, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला। तो ये सभी रचनाएं हैं, ये नंददास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कुम्भनदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। और ये कितनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कितनी बार परीक्षाओं में आई हैं देखिए। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, केवीएस पीजीटी हिंदी 2017, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हिंदी 2017, यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 और यूपी टीजीटी 2002 और 2005 में ये पंक्तियां आई हैं। और सही है कुम्भनदास की ये पंक्तियां हैं। स्वाभिमानी भक्त कवि कुम्भनदास, जिनका जन्म का समय है 1468 और मृत्यु का है 1583 ईस्वी। ये परमानंद के समकालीन थे। फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा था। इनका जो मधुर कंठ था, बहुत सुरीला गाते थे, तो इसी पर इन्हें अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलवाया था और वहां पर जाकर उन्हें बहुत दुख हुआ और वहां जाकर वे कहते हैं, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। जाको देख दुख लागे, वाको करनी परी प्रणाम। तो इस तरह उन्हें कहा है उन्होंने कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और उन्हें वहाँ पर जो फतेहपुर सीकरी जो स्थान है वो मुस्लिम संप्रदाय का स्थान है, वहाँ उन्हें जाकर बहुत दुख हुआ। तो इस प्रकार की उन्होंने पंक्तियाँ कही हैं। कुम्भनदास ने 186 पद उनके पद हैं, वह पद संग्रह में संकलित हैं। कृष्णदास की कृतियां हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, कीर्तनावली, दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। ये सभी चतुर्भुजदास की रचनाएं हैं। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और भंवर गीत, श्याम सगाई, ये सभी नंददास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाली कवि का नाम है, यानी इन कवियों में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। कुम्भनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंददास। और ये प्रश्न उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017, यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013, यूपी टीजीटी 2001, यूजीसी नेट 2012 का ये प्रश्न है। अष्टछाप के कवियों से हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं में एक प्रश्न अवश्य आता है कि कौन अष्टछाप के कवि हैं, कौन नहीं है।
कौन वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, कौन विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न अवश्य आता है अष्टछाप के कवियों से संबंधित। और सही उत्तर है सुंदरदास जी हैं, वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सुंदरदास जी पुष्टि मार्गीय कृष्ण भक्त कवियों के समूह अष्टछाप के कवि न होकर भक्ति काल की निर्गुण संत काव्यधारा के कवि हैं। दादू दयाल के शिष्य हैं सुंदरदास, संत परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित और प्रतिभा संपन्न साधक और कवि हैं। तो इन सुंदरदास से ये प्रश्न आता है कि इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन है, तो वो सुंदरदास जी हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप में वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य लिए गए जो थे कुम्मनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, तथा 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य जो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो ये 8 कवि अष्टछाप की स्थापना करते हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति शाखा। अष्टछाप धारा प्रेम मार्गी, निर्गुण मार्गी धारा। यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 का ये प्रश्न है। और जो छीत स्वामी है वो अष्टछाप के कवि हैं। छीत स्वामी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित अष्टछाप धारा के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी। अष्टछाप में वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य लिए गए। वो कौन कौन से थे? सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तब विट्ठलनाथ जी के थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास एवं नंददास। तो अष्टछाप की स्थापना इस प्रकार इन 8 कवियों ने मिलकर की है। प्रश्न है अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानंद, निम्बकाचार्य। यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले जिन 8 कृष्ण भक्त कवियों पर वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे कवि अष्टछाप के नाम से जाने गए। अष्टछाप में सम्मिलित 4 जो भक्त कवि हैं वो कौन है? नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और 4 शेष भक्त कवि हैं कुम्मनदास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास। ये चारों वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, स्वामी वल्लभाचार्य जी हैं। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य हैं। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले 8 कृष्ण भक्त कवियों के समूह जिसे अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं और चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भक्त संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय है। कथन है एक, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र उनके हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, हरवंश लाल शर्मा। यूजीसी नेट 2016 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है सूरदास के विषय में। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूरदास जी के विषय में उनके साहित्य से संबंधित मैं विभिन्न जो कथन है विद्वानों के उसका अध्ययन मैं करा चुकी हूँ। आप मेरे हिंदी साहित्य इतिहास वाले सत्र में जाकर उन सभी कथनों का आप अध्ययन कर सकते हैं। एक कथन है आचार्य शुक्ल का,
वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं और ये शुक्ल जी का कथन है। स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाती जाए। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। और ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का सूरदास के विषय में। प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोकुलनाथ, विठलनाथ। और ये प्रश्न उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को विठलनाथ ने कहा है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ ने कहा है। सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ जी कहते हैं, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होय सो लियो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि जो दान लीला रचना है वो नंददास की रचना नहीं, ये चतुर्भुज दास व रसखान की रचना है। नंददास की रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा दशम स्कंद और पदावली। तो ये सभी रचनाएं नंददास जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है, विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? बाल कृष्ण की उपासना, युगलोपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना। और यूजीसी नेट 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, युगलोपासना, यानी राधा और कृष्ण दोनों की युगल रूप में उपासना का समावेश किया है। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा और कृष्ण युगल रूप में उपासना का समावेश किया है। विठलनाथ ने वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों तथा 4 अपनों को मिलाकर उन्होंने क्या किया था? अष्टछाप की स्थापना की थी। एक कथन है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरवंश लाल शर्मा। यूजीसी नेट 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आचार्य शुक्ल का यह कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में सूरदास से संबंधित विचार लिखा है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। तो मैं इसका भी अध्ययन करा चुकी हूँ कि सूरदास के साहित्य पर किस विद्वान ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, तो आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? सूरसागर, सूरसाठी, सूरपचीसी, राधा रसकीली। झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि सूरसागर। कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी, इनकी श्रेष्ठ कृति का नाम सूरसागर है। सूरदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं सूर सारावली और साहित्य लहरी। वैसे तो सूर कहते हैं विद्वान की सूरदास ने 25 ग्रंथ लिखे हैं, पर 3 ही उनके उपलब्ध हैं, वो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली हैं। सूरसागर जो रचना है सूरदास की, उसके 10वें स्कंद में वर्णित भ्रमर गीत ने केवल हिंदी साहित्य नहीं बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान रखा है। विकल्प में नाम सूरसाठी, सूरपचीसी, राधा के लिए क्या गलत नाम है, असंगत कथन है। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिस्थापना है? सगुण की नीरसता की, सगुण की आलोचना, संत मार्ग की प्रतिस्थापना, सगुण की सरिस्ता। झारखंड पीजीटी हिंदी परीक्षा 2018 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सगुण की सरसता का। सूरदास के भ्रमर गीत में सगुण की सरसता की प्रतिष्ठापना हुई है। सूरदास की जो गोपियां हैं अपनी वाक्पटुता
से निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश करने वाले उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। अंत में उद्धव स्वयं कृष्ण भक्ति व प्रेमी बनकर लौट जाते हैं। वो इस तरह से उनसे तर्क वितर्क करती हैं कि अपने प्रेम को लेकर, है ना। तो उद्धव भी श्री कृष्ण के भक्त बन जाते हैं बाद में। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, भाषा अवधि है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी, कि जो गलत कथन है वो है सूर की भाषा अवधि है। गलत है ये। सूर की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। उन्होंने कृष्ण काव्य जो लिखा है वो ब्रजभाषा में लिखा है। सूर काव्य के संबंध में गलत तथ्य है कि भाषा अवधि है, क्योंकि संपूर्ण सूर काव्य की भाषा ब्रज है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि व 8 कृष्ण भक्तों के समूह अष्टछाप के भी प्रमुख कवि हैं। प्राय राम काव्य की भाषा अवधि व कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज मानी जाती है। प्रश्न है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में आते हैं? संदेश वाहक, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में, कृष्ण के साधक। झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए, संदेश वाहक के रूप में वे गोपियों के समक्ष आते हैं। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश वाहक के रूप में आते हैं। संदेश वाहक की यानी वो मथुरा से श्री कृष्ण का वो संदेश लेकर आते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर का बड़ा ही मर्मस्पर्शी प्रसंग है, जिसमें गोपियों द्वारा निर्गुण पर सगुण और भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया है। प्रश्न है, सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? भावुकता, क्रूरता, वक्रता, वाग विदग्धता। झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, क्रूरता। सूरदास के भ्रमर गीत में वक्रता, भावुकता और वाग्विदग्धता मौजूद है, किंतु क्रूरता कहीं भी नहीं वर्णित है। अतः क्रूरता सूर के भ्रमर गीत के संबंध में सही नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? कृष्ण की लीला का वर्णन, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम, संयोग श्रृंगार। झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है बी, उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य उपालंब काव्य और उद्धव गोपी संवाद है, जिसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्मा पर साकार ब्रह्मा की तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। कुछ एक काव्य पंक्तियां हैं। उर्मै माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नहीं ऊधो तिरछे हवे जो अड़े। गोपियों के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं हैं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर है डी, ए, बी, सी, यानी तीनों इसमें कथन सही हैं। ए, गोपियों के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन उन्हें निकलते ही नहीं, और डी है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए असंभव है। तो इस प्रकार ये कथन है और ये भ्रमर गीत से पंक्तियां ली गई हैं। प्रश्न है, मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव, विहलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। और कोड दिए हुए हैं, कौन सा सही है? बी। तो बी में है ए, अपूर्व भाव की विहलता, सी, आत्मसमर्पण, और डी, भगवत विरह की पीड़ा और उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव, विहलता, आत्मसमर्पण तथा भगवत विरह की उत्कट अभिव्यक्ति, उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, जबकि मीरा के पदों में रहस्यानुभूति को स्थान नहीं मिला है। रहस्यवाद की जो वो है
महादेवी वर्मा है, मीराबाई नहीं है। प्रश्न है निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, और ये प्रश्न एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी। जो अष्टछाप के कवि हैं वे कृष्णदास जी हैं। अष्टछाप में 8 कवि थे, है ना, 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 विट्ठल नाथ जी के। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा हुआ है, और ये एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए। ब्रजभाषा में कृष्ण काव्य अधिकतर लिखा हुआ है। अवधि का अधिकांश प्रयोग राम भक्त शाखा के कवियों ने किया है और खड़ी बोली का प्रयोग आधुनिक युग में हुआ है। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय द्विवेदी जी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। प्रश्न है मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा की है? गोकुल के गांव में, मथुरा नगर में, घने जंगल में, नदी के किनारे। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2016 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है गोकुल के गांव में। मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। वे कहते हैं मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। रसखान के अनन्य भक्त थे वो, कृष्ण भगवान के रसखान। प्रश्न है सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? अवधी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, भोजपुरी। एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है सूरदास की जो रचनाएं हैं वे ब्रजभाषा में हैं और सूरदास के जो 3 ग्रंथ हैं वो हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, तीनों ही ब्रजभाषा में हैं। सूरसागर किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए। ब्रजभाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और सूरदास जी रचित है और सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो 3 रचनाएं सूरसागर सूरदास जी की प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है नंद ब्रज लीजे ठोके बजाए पंक्ति किस कवि की है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है ए। सूरदास की यह पंक्तियां हैं। प्रश्न है सुदामा चरित किसकी रचना है? घनानंद, कृष्णदास, रसखान, नरोत्तम दास। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017, केवीएस पीजीटी परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सुदामा चरित रचना है वो नरोत्तम दास जी की रचना है। जबकि कृष्णदास ने जुगलमान चरित तथा रसखान ने सुजान रसखान और घनानंद ने सुजान सार नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न है राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि आचार्य शुक्ल ने यह कहा है। कथन आचार्य शुक्ल जी का है। प्रश्न है सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ, वल्लभ सखी संप्रदाय। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी। वल्लभ संप्रदाय। सूरदास कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। उन्होंने ही इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। प्रश्न है कि सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से कोई नहीं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि साहित्य लहरी जो रचना है उस रचना में सूर ने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने अपनी ग्रंथ साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। इनके अनुसार सूरदास चंद्रवरदायी की वंश परंपरा में आते हैं। सूरदास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तो इनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं
बताते तो 25 हैं पर 25 उपलब्ध नहीं है, सिर्फ 3 ही प्राप्त हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। और भक्ति काल का ये पीवाईक्यू सीरीज के सत्र समाप्त हुआ। आगे कल से हम रीति काल का सत्र शुरू करने वाले हैं, तो रीति काल से पीवाईक्यू प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।